और अब बात करते हैं बुध के वृष राशि में प्रवेश की। यहाँ एक बात यह समझ लेते हैं कि बुध का ये गोचर कल यानी 23 मई की दोपहर 1 बजे होगा और कल यानी 23 मई को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और आप जानते हैं कि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी का व्रत करने का विधान है। साथ ही बुध का ये गोचर भी कल के दिन ही होगा, लिहाजा बुध के वृष राशि में प्रवेश की चर्चा हम आज करेंगे और अपरा एकादशी की विस्तृत चर्चा हम आपसे कल करेंगे। एक बार फिर से बता दूं कि बुध कल दोपहर 1 बजे वृष राशि में मेष से निकलकर वृष राशि में प्रवेश करेंगे और 6 जून की सुबह 9:27 तक वृष राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ज्योतिष विद्या, शिल्प, कंप्यूटर, वाणिज्य और दशम स्थान के कारक हैं। ये बुद्धि और वाणी के देवता हैं। इनका सीधा प्रभाव दिमाग से मेहनत करने वाले कार्यों और वाणी से संबंधित कार्यों पर पड़ता है और शरीर में मुख्य रूप से गले और कंधों पर बुध का प्रभाव रहता है। लिहाजा 6 जून तक विभिन्न राशि वालों के जीवन में बुध की इन सब स्थितियों का क्या और किस प्रकार प्रभाव होगा, बुध आपकी जन्मपत्रिका में किस स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के वृष राशि में इस गोचर के शुभ फल प्राप्त करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इस सब की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, बुध आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी। आपको मेहनत के बल पर धन लाभ होगा। आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। आप अपनी वाणी से अपने सारे कामों को बनाने में सफल रहेंगे। साथ ही आपकी कलम आपकी ताकत बनी रहेगी। लिहाजा 6 जून तक बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए आपको चांदी की कोई चीज धारण करनी चाहिए। वृष राशि वालों, बुध आपके पहले स्थान पर यानी लग्न स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से 6 जून तक आपको राजा के समान सुख प्राप्त होगा। आपको हर तरह के भौतिक सुख साधन मिलेंगे। इस राशि की महिलाओं की स्थिति भी बेहतर रहेगी। साथ ही आपकी संतान को न्यायालय से लाभ होगा। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए हरे रंग की वस्तुओं को उपयोग में लाने से बचें। इसके बजाय आपको हरे रंग की चीज़ों का दान करना चाहिए। वैसे आपको बता दूं कि भारत की स्वतंत्रता के समय की जन्मपत्रिका में भारत की जन्मपत्रिका की लग्न वृष ही है और वृष लग्न में ही बुध गोचर करेंगे। और अब बात मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों, बुध आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको अपनी मेहनत के अनुसार धन लाभ होगा। परिवार में सबके साथ रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। अगर इस दौरान आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक बनी रहेगी। अतः अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक बनाए रखने के लिए मंदिर में मिट्टी का घड़ा दान करें। कर्क राशि वालों, बुध आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करने के लिए आपको अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। साथ ही व्यर्थ की चीज़ों पर पैसे खर्च करने से आपको बचना चाहिए। साथ ही 6 जून तक बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए माँ दुर्गा को हरे रंग का दुपट्टा चढ़ाना चाहिए। सिंह राशि वालों, बुध आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से मेहनत के बल पर आपको करियर में सफलता मिलेगी। इस दौरान पिता की उन्नति में कुछ समस्या आ सकती है। आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि वालों, बुध आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है।
बुध के इस गोचर के प्रभाव से जीवन में भाग्य का साथ बना रहेगा। इस दौरान आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, साथ ही आपकी तिजोरियां धन से भर जाएंगी। लिहाजा 6 जून तक बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए अपनी बहन या बुआ को हरे रंग की कोई चीज गिफ्ट करें। तुला राशि वालों, बुध आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने काम पूरे करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। 6 जून तक आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। साथ ही अपनी माता और अपनी संतान की सेहत का भी ख्याल बनाए रखें। लिहाजा 6 जून तक बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल प्राप्त करने के लिए मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा शहद भरकर उसे ढक कर घर से दूर कहीं वीराने में दबा दें। वृश्चिक राशि वालों, बुध आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से जीवन साथी का सहयोग पाने के लिए आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। आपकी कलम की ताकत बड़े से बड़े शत्रु को भी परास्त करने का काम करेगी। इसके अलावा कोर्ट कचहरी के मामले में भी सब कुछ आपके पक्ष में रहेगा। लिहाजा 6 जून तक इन सब चीज़ों का लाभ पाने के लिए आपको मंदिर में भिगोए हुए हरे मूंग का दान करना चाहिए। धनु राशि वालों, बुध आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ नए लोग शामिल हो सकते हैं। साथ ही इस बीच आप जितना धैर्य बनाकर रखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। शिक्षा, लेखन और कृषि क्षेत्र से संबंधित लोगों को इस दौरान लाभ के कई सारे मौके मिलेंगे। आपको बस उन मौकों को सही समय पर पहचानने की जरूरत है। लिहाजा 6 जून तक लाभ के अवसर प्राप्त करने के लिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले किसी छोटी कन्या का आशीर्वाद जरूर लीजिए। मकर राशि वालों, बुध आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारी संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांस से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको विद्या का लाभ मिलने में परेशानी आ सकती है। साथ ही संतान का सुख पाने के लिए आपको कोशिशें करनी पड़ेंगी। इसके अलावा 6 जून तक आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। साथ ही बुध के शुभ फल प्राप्त करने के लिए गाय को हरा चारा खिलाएं। कुंभ राशि वालों, बुध आपके 4थे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 4थे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से जीवन में माता पिता का सुख मिलता रहेगा। धन के साथ ही आपकी आयु में भी बढ़ोतरी होगी। सरकारी कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। आपकी उन्नति सुनिश्चित होगी। इस दौरान आप धैर्यवान बने रहेंगे। अतः 6 जून तक बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए इस दौरान बुध के मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौं सह बुधाय नमः। मीन राशि वालों, बुध आपके 3रे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 3रे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आपको अपने कार्यों में भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। इस बीच आप दूसरों के सामने अपनी बातों को अच्छी तरह से रख पाएंगे। इस दौरान आपको अपनी मेहनत का उचित फल प्राप्त होगा। लिहाजा 6 जून तक बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए इस दौरान सुबह उठकर फिटकरी से अपने दांत साफ करें। तो ये सारी चर्चा थी आज पढ़ने वाले पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, पंचक, भद्रा तथा कल बुध के वृष राशि में प्रवेश की। बुध के वृष राशि में प्रवेश करने से बाकी राशि वाले लोगों पर क्या असर होगा, बुध आपके किस स्थान पर गोचर करेंगे और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, हमने इसके बारे में भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। एक बार फिर से याद दिला दूं कि बुध का ये गोचर कल यानी 23 मई की दोपहर 1 बजे होगा।